आप सभी भारतवासियों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और हम यह दर्शाना चाहता हूं कि आजाद हिंद फौज का नाम आते ही सुभाष चंद्र बोस का नाम सहज ही स्मरण हो जाता है। उनका यह विश्वास था कि बिना शस्त्र युद्ध किए भारत अंग्रेजों के शासन से मुक्ति नहीं पा सकता। अतः सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से युवकों का एक संगठन प्रारंभ किया। सरकार ने उन्हें बंदी बना लिया। कुछ दिनों बाद उन्हें जेल से छोड़ तो दिया गया, लेकिन उन्हें मकान में ही उन्हें नजरबंद कर दिया गया। जनवरी 1943 ईस्वी को वह चुपचाप घर से निकलकर काबुल होते हुए जर्मनी से जापान जा पहुंचे। जर्मनी और जापान की सहायता से उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को किया। तृतीय विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा बंदी बनाए गए 50,000 सैनिकों स्वेच्छा से आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए। उन्होंने आम नागरिकों को भी इस फौज में भर्ती किया। इस फौज में स्त्री सैनिकों का भी एक दल रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से बनाया गया। आजाद हिंद फौज के सिपाही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को जय हिंद और दिल्ली चलो के नारे दिए। 4 जुलाई 1944 ईस्वी को आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए उन्होंने गांधी जी को संबोधित करते हुए कहा, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने भारतवासियों को संघर्ष में शामिल होने का आह्वान किया, करते हुए कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। आजाद हिंद फौज ने यंगून से दिल्ली के लिए कूच किया। आजाद हिंद फौज बर्मा म्यांमार तक अंग्रेजों की फौज से लड़ती चली आई, किंतु तृतीय विश्व युद्ध 1944 ईस्वी में जापान की पराजय होने से युद्ध की स्थिति बदल गई। आजाद हिंद फौज का अभियान रुक गया और फौज को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस बहादुर देशभक्त सैनिकों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया। सन 1946 में अंग्रेज सरकार की नौसेना में भारतीय नौसैनिकों ने बगावत कर दी। जगह जगह हड़तालें हो रही थी। अपने राज के खिलाफ इतना जबरदस्त विद्रोह देखकर अंग्रेज शासक आखिर हार मानने लगे। वे दूसरे विश्व युद्ध के बाद अपने को कमजोर महसूस कर रहे थे। ऐसे में भारत की विदेशी जनता पर काबू पाना उन्हें बेहद कठिन लगा। इंग्लैंड में जो मजदूर दल की सरकार थी वह भारत को स्वतंत्र करने को राजी हो गई।